जाने क्या है करवा चौथ की पौराणिक कथा, आखिर कैसे हुई इसकी शुरुआत। करवा चौथ व्रत को द्रौपदी ने पांडवों के जीवन की रक्षा के लिए रखा था। सुहागिनों के लिए यह पर्व काफी महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं के पतियों की उम्र दीर्घायु होती है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। करवा चौथ व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह त्योहार काफी मायने रखता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरा दिन उपवास रखती है। इसके बाद रात में ही करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। करवा माता उनके पतियों की हमेशा रक्षा करती है। पतियों की लंबी आयु के लिए महिलाएं बड़े ही आनंद के साथ इस पर्व को मनाती हैं। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए इसे पढ़कर ही अपनी पूजा संपन्न करें। करवा चौथ व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक जब पांडवों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन से सभी संकट दूर हो गया था। वहीं इस व्रत से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम शुरू हो गया था। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देख उनकी पत्नियां विचलित होने लगी। इसके बाद वो सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने को कहा। सभी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती बहुत ही लाडली थी। सभी भाई उससे अपार प्रेम करते थे और बहन की आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते थे। कुछ सालों बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती मायके आई तो उसने अपनी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वो भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी बहन की ऐसी हालात देखकर सभी भाई उससे खाना खाने के लिए मनाने लगे। इसके बाद वीरावती ने कहा वो खाना या पानी नहीं पी सकती है, क्योंकि उसका करवा चौथ का व्रत है। वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न और पानी को हाथ लगा सकती है। चंद्रमा के जल्दी नहीं दिखने पर भाइयों ने एक तरकीब खोजा और एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी जाकर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला है तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। इसके बाद वीरावती की भाभी ने सारा माजरा बताया कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं।
फिर एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने वैसा ही किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। करवा चौथ के व्रत की अगली कथा इस प्रकार है। करवा चौथ माता की जय। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई शिव पार्वती कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी। अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछ लिया। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्नजल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष कार्तिक माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था।
तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।